हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑन डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड पे तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले दो क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया है कि डायरेक्ट मेथड कैसे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। जब वैल्यूज़ जो है वो स्मॉलर वैल्यूज़ है, तो देखो यहाँ पे 0 से 6, 6 से 12, ये वैल्यूज ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है। तो इस केस में हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं और करना चाहिए। ठीक है, अगर सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे, डायरेक्ट मेथड यूज़ करोगे, अज्यूम्ड मीन करोगे या स्टेप डिविएशन करोगे, तो उसका आंसर होगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के केस में डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि रीज़न इज द नंबर इन गिवन क्वेश्चंस आर स्मॉलर एंड सो कैलकुलेशंस आर आल्सो स्मॉलर। टीडीएस कैलकुलेशन नहीं है, तो इसलिए ये डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन बड़े बड़े होंगे तो उस केस में हम अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट कॉलम में एज यूजुअल क्लास है। अब इसमें क्या दिया है, देखो नंबर ऑफ डेज दिए हैं। तो अब डेज का ग्रुप बनाया गया है, 0 से लेकर 6 डेज इसका एक ग्रुप है, 6 से लेकर 12 डेज इसका एक ग्रुप है, और स्टूडेंट्स है, कुछ अब्सेंट स्टूडेंट रहेंगे उनकी लिस्ट है। ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब क्लास मार्क कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, तो क्लास मार्क डिनोट करते हैं XI से। ठीक है, और क्लास मार्क क्या होती है, तो मिडल वैल्यू होती है, इसकी मिडल वैल्यू। तो इसकी मिडल वैल्यू क्या है, 0 + 6 / 2 मतलब 3। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ 3। ठीक है, इस क्लास इंटरवल की मिडल वैल्यू 6 + 12 18, 18 / 2 9। ठीक है, अब आगे भी 12 + 18 / 2 30/2 मतलब 15 आएगा। ठीक है, अब हर बार दो क्लास इंटरवल्स के लिमिट्स को ऐड करके /2 करने से अच्छा क्या है, इस नंबर में देखो क्लास साइज ऐड करो। क्लास साइज कितनी है, 0 से लेकर 6 क्लास साइज है। ठीक है, तो 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 + 6 21, 21 + 6 27, 21 7 + 6 33, 33 + 6 39। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट के लिए अब देख लिया। अब इसके बाद वाला जो कॉलम है उसमें हमें इस FI और XI इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे FI × XI इनका मल्टीप्लिकेशन लिखना है। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 10 × 3 कितना आएगा, ऑफकोर्स 30। 11 × 9 99। 15 × 7 105। 21 × 4 कितना आएगा, 84। 27 × 4, तो 4 7 are 28, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 2 8 + 2 108। ठीक है, 3 × 33 और 1 × 39। ठीक है, अब याद रखो सीबीएसई में अगर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको भी 1 मार्क है। तो यहाँ 1 मार्क के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला। ठीक है, इसमें मीन जो होती है उसका एक सिंबल है, मीन का सिंबल ये है। और कैसे निकालते हैं इसको, समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। ओके, तो समेशन ऑफ FI XI मतलब क्या, तो इन सब का सम करना है हमें। और हम यहाँ भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ FI XI। तो सबका सम कर लो,
तो लास्ट डिजिट देखो 0 9 5, 9 + 5 14, 14 + 4 18, 18 + 8 26, 26 + 9 35, 35 + 9 कितना आएगा 44 आएगा बराबर। और 4 कैरी फॉरवर्ड तो 7 16 24, 24 + 3 27, 27 + 9 36। ओके 3 कैरी फॉरवर्ड तो यहाँ पे 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो 564 यहाँ सम आ गए। अब इसका भी सम किया है। अब जनरली क्या होता है ना कि क्वेश्चन में तुमको ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी की सम दे के रखी होती है। अब ये जो क्वेश्चन है वो 2019 में पूछा गया था, ठीक है, ईयर 2019 या PYQ है, आप देख लेना। उसमें MC की फ्रीक्वेंसी की सम दी है, 40 स्टूडेंट्स का डाटा दिया है, ऐसे उन्होंने कहा गया है। तो ये जो है सम करके देखो 21 + 7 28, 28 + 4 32, 32 + 4 36, 36 + 4 40। अब इसको यहाँ लिखेंगे, समेशन ऑफ FI क्या है 564 और समेशन ऑफ FI क्या है 40 है। तो इसको डिवाइड करो, 4 1 = 4, ठीक है, फिर कितना है 4 4 = 16 1 और ये 0 है इसलिए पॉइंट देना है। ये है तुम्हारा आंसर। ओके, तो इस तरह से मीन डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। अभी तक 3 क्वेश्चंस हमने देखे हैं। अब क्या होता है, इसी क्वेश्चन में हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी जाती है, जैसे कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी सपोज नहीं देगी, यहाँ पे वो F1 लिखेंगे और पूछेंगे कि F1 की वैल्यू क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।